के मैनेजमेंट की बातचीत सुनते हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। इस दौरान बैंक का मुनाफा अनुमान से कहीं ज़्यादा 35% घटा, क्योंकि वन ऑफ की इनको एक प्रोविजनिंग करनी पड़ी। ब्याज से कमाई भी उम्मीद से कम रही है, 4.6% हालांकि बढ़ी है सिर्फ। और एसेट क्वालिटी 33 तिमाहियों में सबसे अच्छी रही, लेकिन लोन ग्रोथ 7 तिमाहियों में टॉप पे आ चुका है। लेकिन क्या रहा उस वन ऑफ का मतलब, और ये आगे कितना इस पर वे करेगा, इस पर बातचीत की हमारी सहयोगी ऋतु ने कंपनी के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी से। पहला सवाल ये रहेगा कि ये वन टाइम इम्पैक्ट जो था प्रॉफिट पे, वो पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है बैंक ने? पेंशन, डीए, वेज रिवाइज जो भी हुआ इन सब का, या अगले क्वार्टर में भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि ये वेज रिविजन की टॉक्स अभी चल रही हैं आईबीए से। जहाँ तक पेंशन लायबिलिटी का सवाल है, वो उसके लिए जो प्रोविज़न किया गया है उसका मुख्य रूप से कारण ये है कि स्टेट बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ को पेंशन 40% के पर मिलता था उनकी लास्ट ड्रॉन पे पर, और कुछ एम्प्लॉयज़ को 50% के की रेशो में मिलता था। उस एनॉमली को उस एनॉमली के चलते उसमें कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे थे, जो कि 2002 से ये इस तरह के केसेस चल रहे थे। और उसमें अब एक विजिबिलिटी हमें है कि इसमें लायबिलिटी जो है, वन टाइम लायबिलिटी जो कि एक्चुरियल ने असेस किया है, वो जो कि 5400 करोड़ के करीब है, और वो हमने प्रोविज़न इस क्वार्टर में कर दिया है। साथ ही साथ कुछ रिटायरीज जो कि जिनको कि डीएनएस रिलीफ किसी स्लैब सिस्टम में मिलता था 2002 से पहले, उनके लिए तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के एडिशनल प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट उस बारे में डिसीजन हो चुका है, और उसमें जो है तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की प्रोविज़न की आवश्यकता थी, जो कि एक्चुअल ने हमें बताया, और हमने उसका प्रोविज़न इस क्वार्टर में कर दिया है। और साथ ही साथ जहाँ तक वेज रिवीजन का सवाल है, हम लोग नवंबर 2022 से इस विषय में 10% के इंक्रीज़ पर वेज रिवीजन एक प्रोविज़न कर रहे थे, और उसके बाद ये हमने इंक्रीज़ किया 14% पर। लेकिन अभी जो एक MOU साइन हुआ है फेडरेशन और यूनियंस के और मैनेजमेंट के बीच में, उसमें 17% की बात की गई है। तो इसलिए हमने उस लायबिलिटी को भी रेकन कर तकरीबन 6100 करोड़ का प्रोविज़न इस क्वार्टर में किया है, और इसका प्रोविज़न हमें अगले क्वार्टर में और करना रहेगा, जो कि 5400 करोड़ तक का प्रोविज़न होगा। और इसके अलावा जैसा कि आप देखेंगे कि 6100 जमा 7100 तकरीबन हमने 13 से अधिक करोड़ का हमने प्रोविज़न इस क्वार्टर में किया, और इसके मुकाबले में हमें अगले क्वार्टर में सिर्फ 5400 करोड़ का प्रोविज़न करना है, जिससे कि पूरी वेज इंक्रीज़ की लायबिलिटी और पेंशन की लायबिलिटी तो कोई और आएगी नहीं, लेकिन ये सब लायबिलिटी जो है मीट आउट हो जाएंगी। क्या आप निम बरकरार या इम्प्रूव कर सकते हैं? क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 3.22% पे आ गया है। आप ये देखेंगे कि बाकी कंपटीशन के मुकाबले में ये निम का डिक्लाइन कहीं कम है, और उसका कारण यही है कि हम डिपॉजिट के ऊपर बड़े कॉस्ट कॉन्शियस हैं, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लेंडिंग है, हमारा ये मानना है कि अगर हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लेंडिंग करनी है तो हमें डिपॉजिट की कॉस्ट के ऊपर जो है पूरा चेक रखना ही आवश्यक है। आपने कहा है 4.5 लाख करोड़ की पाइपलाइन है अभी आपके लोन ग्रोथ में हेडरूम के लिए। अभी करीब आप 14-15% ग्रो कर रहे हैं। पूरे साल का या FY25 का कुछ आउटलुक हमें या टारगेट दे सकते हैं? बैंक्स के लोन बुक की ग्रोथ जो है वो एक फंक्शन रहता है इकोनॉमी की ग्रोथ का, और अगर इकोनॉमी जैसे 7.3% की ग्रोथ की बात हो रही है और 5% इन्फ्लेशन, तो तकरीबन 12.3%, 12.5% का नॉमिनल ग्रोथ की बात है, और हम लोग नॉर्मली उससे 2 से 3% तक आगे ऊपर ग्रो करते हैं। तो मच ऑफ इट विल डिपेंड अपॉन कि अगले वर्ष में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उस बेसिस पर जो है हम अपनी लोन ग्रोथ उस हिसाब से अगर बजट की बात की जाए, 10.5% अगले साल की नॉमिनल ग्रोथ, मतलब स्टेट बैंक की क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी नीचे होकर 12-13% आ सकती है। मच ऑफ इट विल डिपेंड अपॉन जो हम अभी लोन सैंक्शन करेंगे, उसमें इनवेरिएबली देयर इज अ लैग, तो अवेलमेंट में लैग रहता है। तो अराउंड 14% के करीब मेरा मानना है कि हम आगे भी ग्रोथ। आपका क्रेडिट कॉस्ट पूरे साल का क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ इम्प्रूव? हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपना क्रेडिट कॉस्ट जो भी 0.25% है, हम उसी लेवल पर मेंटेन करें। एक आखिरी सवाल मिस्टर खरा, पेटीएम के साथ जो हो रहा है मार्केट में काफ़ी कंसर्न है कि इसका लार्जर रेपरकशन क्या हो सकता है फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा ही बहुत टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर रहा है,
एंड फाइनेंशियल सेक्टर के सभी प्लेयर्स को रेगुलेटर की एक्सपेक्टेशन को रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए और उसके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए। और आपकी कोई कमर्शियल रिलेशनशिप पेटीएम के साथ, कोई लोन टाई अप के लिए कुछ भी नहीं है? ओके, एंड जस्ट एक फाइनल सवाल, अगर आप एक्विजिशन की बात करें, क्योंकि एसबीआई काफ़ी टाइम फाइनेंशियल एंटिटीज़ के रेस्क्यू के लिए आया है, पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ ऐसी आपकी कुछ भी डिस्कशन या कुछ भी माइंड में है अभी? हमें पता है ऑफ कोर्स आपका पेमेंट बैंक टाई अप ऑलरेडी है एक। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हम अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो और हम उन कस्टमर्स को अपनी पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हम सबसे आगे रहेंगे। वेल, थैंक यू मिस्टर खरा हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋतु। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।